हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी किया। हमने यहां से ये पता चला कि हमें नेचर में ट्रीज, कार्स, बुक्स, पेन बॉक्स, इन सबको काउंट करने के लिए कुछ नंबर्स चाहिए। इसके लिए हमने फिर नेचुरल नंबर को डिराइव किया। ये नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सॉन। फिर हमने ये देखा कि अगर कोई चीज नेचर में नहीं है, क्या हम उसे भी किसी नंबर से दिखा सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए हमने जीरो को इन्वेंट किया। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम इस जीरो को इस नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो इस पूरे नंबर्स को बोला जाएगा होल नंबर्स। उसके बाद जब आप टेम्परेचर को नोट करते हैं तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि टेम्परेचर में जो नंबर आता है वो कई बार नेगेटिव में भी चला जाता है। इट मींस टेम्परेचर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए थे। तो इसके लिए हमने नेगेटिव नंबर्स भी डेराइव किए, जो कि थे -1, -2 एंड अप टू सॉन माइनस इंफिनिटी। और अब दोस्तों, अब अगर मैं इस होल नंबर में इन नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दूं तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इंटीजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे इंटीजर्स में से किसी भी नंबर को p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएं तो उन्हें हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहां पर देखा कि हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स बनाए, तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में सबसे पहले इंटीजर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और सबसे पहले ये देखा कि अगर मेरे पास दो इंटीजर्स, लेट्स से a एंड b, ये दोनों इंटीजर्स हैं, और अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो इस पूरी डिवीजन प्रोसेस में मेरे पास एक क्वोशंट यानी कि q आएगा और एक रिमाइंडर यानी कि r आएगा। तो दोस्तों, इस a b q r इन सब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जो कि होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये जो r यानी कि रिमाइंडर होता है ये b पर डिपेंड करता है, यानी कि जो r है इसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b। और स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूक्लिड्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था और इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टूडेंट्स, इस लेमा की हेल्प से हमने किन्हीं दो नंबर्स के HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी निकालना सीखा। दोस्तों, किन्हीं दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है जो उन दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने इंटीजर्स की ही जर्नी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में स्टडी किया। इसमें हमने देखा कि जब भी हम एक नंबर के प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं तो हम उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये यूनिक होते हैं, यानी कि अगर मैंने इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो और किसी और नंबर के नहीं हो सकते। और उसके बाद यहां पर यह बात भी कही गई थी कि अगर इन प्राइम फैक्टर्स को शफल कर दिया जाए, यानी कि कुछ प्राइम फैक्टर्स आगे या कुछ बाद में लिख दिए जाएं, तो हमारे ओरिजिनल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एक सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी थ्योरम को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि अगर एक प्राइम नंबर एक नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर यहां पर प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो थ्योरम थी दोस्तों, इस थ्योरम की हेल्प से हमने इररेशनल नंबर्स को प्रूव करना शुरू किया। दोस्तों, इररेशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ऐसे नंबर जैसे हम फ्रैक्शन यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, पाई, ये सभी वैल्यूज जो हैं ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। एंड स्टूडेंट्स, हमने तो हमारे इस चैप्टर में √2, √3 और भी बहुत सारे नंबर्स को इररेशनल प्रूव किया। उसके बाद दोस्तों, हमने एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू किया, जो कि था डेसिमल एक्सपेंशन। हमने देखा कि जब हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की डेसिमल एक्सपेंशंस देखने को मिलती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि किसी न किसी पॉइंट पर एंड हो जाए, जैसे कि 0.1, 0.375 या फिर 0.14। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं पर एंड हो रही हैं, स्टॉप हो रही हैं। बट दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती हैं जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। अब यहां पर एक खास बात ये थी दोस्तों कि नॉन टर्मिनेटिंग में हमें दो टाइप्स देखने को मिली। पहली टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर हमने देखा कि अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से आती हैं, जैसे कि 0.333 एंड अप टू सॉन, या फिर 0.090909 एंड अप टू सॉन, तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या रुक रही हैं? नो माय फ्रेंड्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या यहां पर कुछ रिपीटेशन आपको दिख रही है, कुछ पैटर्न दिख रहा है? बिल्कुल, 0.333 में 3 बार बार रिपीट हो रहा है और 0.09 में 0909 बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर दोस्तों, जो नंबर अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, जैसे कि 0.333, ये जो 3 है ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो हम 3 के ऊपर एक
बाहर लगा देते हैं। सिमिलरली 0.090909 ये जो 09 है ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो इतनी बड़ी डेसिमल एक्सपेंशन लिखने से अच्छा है हम लिख देते हैं 0.09 बार। इसे देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये 0.09 बार का मतलब ये है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड नेक्स्ट सेकंड टाइप दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो ना ही रुके और ना ही उसमें कुछ रिपीट हो। जैसे कि √2 की वैल्यू देख लीजिए, यहां पर देखिए वैल्यू चलती ही जा रही है, नहीं रुक रही। और क्या आपको कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा पैटर्न दिख रहा है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो? नो माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये जो √2 पाई इन सभी की जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। नाउ दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज पता लगी। हमें पता लगा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है वो सभी डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल होती है। यस माय फ्रेंड्स, यानी कि उन सभी डेसिमल एक्सपेंशन को हम फ्रैक्शन यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है वो सभी दोस्तों इररेशनल होती है। उन डेसिमल एक्सपेंशंस को मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशंस हैं इसका फैक्टर्स के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इस रिलेशन से दोस्तों हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं तो इन फ्रैक्शंस को सॉल्व किए बिना ही दोस्तों हम ये बता सकते हैं कि अगर इन फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएंगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट ये पता कैसे चला? देखिए मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाता हूं। स्टूडेंट्स हमने यहां पर क्या किया कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं इन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स को पहले फाइंड आउट किया। तो देखिए हमने सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाले। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 हो या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे फ्रैक्शंस को जब सॉल्व किया जाएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस ही हमें शो करेंगी। यानी कि फर्स्ट 3 फ्रैक्शंस को अगर हम देखें इनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में या तो 2 है या 5 या 2 एंड 5, यहां से हम कह सकते हैं बिना कैलकुलेट किए कि अगर इन तीनों फ्रैक्शंस को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देखने को मिलेंगी। और दोस्तों हमने एक और बात देखी कि अगर जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और भी कोई फैक्टर आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को जब भी आप सॉल्व करेंगे वो फ्रैक्शन हमेशा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा लास्ट एग्जांपल में 2 के अलावा 11 भी एक फैक्टर है, यानी कि अगर इस फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया जाएगा तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। तो देखा स्टूडेंट्स, बिना कैलकुलेशंस किए हम सिर्फ फैक्टर्स की हेल्प से ये बता पा रहे हैं कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाएगी और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो दोस्तों हमने हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हमारे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को मिलकर सॉल्व किया। और स्टूडेंट्स हमने जिन क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व किया उसके नोट्स भी आपको पीयूष प्रोवाइड करता है, तो आप उसे भी जरूर विजिट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।